एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए ईला सचानी। जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फिट, यानी अपने पैरों से सपने बुनती हुई ईला सचानी। अब तक आपने सुना है कि लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईला सचानी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती हैं। तो आइए सीधे बच्चों स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो आइए बच्चों, अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। When you enter when you enter a tiny room in मोती बावड़ी विलेज, भावनगर, गुजरात। बच्चों, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, टाइनी का मतलब होता है छोटा। यानी जब आप गुजरात जामनगर के मोती बावड़ी के एक छोटे से कमरे में प्रवेश करेंगे, यू विल सी, आप देखेंगे, लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स, बहुत सारे रंग बिरंगे रंग देखेंगे आप। जी, गौर कीजिएगा। व्हेन यू एंटर, जब आप प्रवेश करेंगे, इन ए टाइनी रूम, एक छोटे से कमरे में, इन मोती बावड़ी विलेज, मोती बावड़ी गांव में, गुजरात के जामनगर में, यू विल सी, आप देखेंगे, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, ब्राइट कलर्स, चमकीले रंगों को देखेंगे। देर आर मेनी लवली थिंग्स, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें होंगी। देर आर मेनी लवली थिंग्स मतलब खूबसूरत चीज़ें होंगी। लाइक जैसे कुशंस मिलेंगी आपको बच्चों, तोशक, तकिया जो सोफा पे रखते हैं उसको कुशंस बोलते हैं। तो आपको बच्चों कुशंस देखने को मिलेंगे, रंगीन बेड कवर्स देखने को मिलेंगे, पिलोज, तकिया मिलेगा, एंड मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। विथ ब्यूटीफुल डिजाइंस, जिनकी डिजाइन जो है ना बहुत खूबसूरत है। यही बच्चों ईला सचानी है, देखिए। और यही ब्राइट कलर से बनी हुई कुशंस है, बेड कवर्स है, पिलोज है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ईला सचानी ए वंडरफुल लेडी विथ अ बिग स्माइल, यानी ईला सचानी एक बहुत ही अद्भुत महिला विथ अ बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कान के साथ, मेक्स ऑल दिज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को बनाती हैं, यूजिंग अ शाइनी निडल टू क्रिएट द डिजाइंस, इन डिजाइंस को बनाने के लिए ईला सचानी, शाइनी का मतलब होता है चमकीला, निडल का मतलब होता है सुई, एक चमकीली सुई का प्रयोग करते हुए इन चीज़ों को बनाती हैं। कौन बनाती हैं बच्चों? ईला सचानी बनाती हैं। सी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। बच्चों, काठियावाड़ गुजरात का एक जगह है। तो काठियावाड़ और एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई या कासीदाकारी। तो बच्चों, काठियावाड़ कढ़ाई में सी इज़ वेरी गुड एट, वह बहुत अच्छी हैं। ए स्टाइल दैट नीड्स ए लॉट ऑफ स्किल, यानी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी जो है ना, काठियावाड़ जो बुनाई है ना, यह एक स्टाइल है, दैट नीड्स ए लॉट ऑफ स्किल, जिसको करने के लिए आपको बहुत स्किल मतलब कौशल की आवश्यकता है। तो इस चीज़ में बहुत ही अच्छा हाथ है किसका बच्चों? ईला सचानी का। यद्यपि इनको हाथ नहीं है, लेकिन ये इस काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी को, जिसको करने के लिए बहुत स्किल कौशल की आवश्यकता होती है, उसको ये बहुत ही शानदार तरीके से करती हैं। बच्चों, लिखा है ईला सचानी जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, बिगैन इन द क्वाइट सेटिंग्स ऑफ अमरेली, गुजरात, गुजरात के अमरेली के क्वाइट सेटिंग्स मतलब बिल्कुल शांत वातावरण में। जी, गुजरात के अमरेली के एकदम शांत वातावरण में ईला सचानी की जर्नी, यात्रा शुरू हुई। वेयर सी वॉज बॉर्न इन टू ए फार्मर्स फैमिली, जहाँ पे इनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था, एक किसान के परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के अमरेली नामक जगह में एक किसान के परिवार में ईला सचानी का जन्म हुआ था। फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत से ही लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेज। बच्चों, चैलेंजेस का मतलब होता है डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, चुनौतियाँ। यानी बचपन से ही परेशानियों ने इनका बच्चों पीछा नहीं छोड़ा। लिखा है कि लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस एज ईला वाज बॉर्न विथ हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स। बच्चों, जब ईला का जन्म हुआ ना, तो इनके जो दोनों हाथ थे ना, इनके दोनों किनारे झूल रहे थे, यानी हाथों में कोई ताकत नहीं थी, ये हाथों से कोई काम नहीं कर सकती थी, तो झूलते हुए हाथों के साथ ही इनका जन्म हुआ। इसलिए कहा जा रहा है कि बचपन से ही इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और जीवन ने शुरू से ही इनके सामने चुनौतियां प्रस्तुत की।
अनलाइक अदर चिल्ड्रन, बच्चों अनलाइक अदर चिल्ड्रन का मतलब होता है अन्य बच्चों की तरह नहीं। शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, जिस प्रकार से अन्य बच्चे अपने हाथों का प्रयोग यूजुअल वे साधारण तरीके से अपने हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ये नहीं कर सकती थी, इसलिए अनलाइक अदर चिल्ड्रन कहा गया है। जी बच्चों, अदर चिल्ड्रन अपने हाथों का प्रयोग करते थे, लेकिन ये अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, चूंकि इनके हाथों में कोई ताकत नहीं था, इनके दोनों हाथ झूल रहे थे दोनों तरफ। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स, वाइल का मतलब होता है जबकि, अदर स्मॉल हैंड्स अन्य छोटे छोटे हाथ, इसका मतलब ये हुआ कि जबकि अन्य बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से ड्रू फिगर्स तस्वीरें बनाते थे इन द सैंड, बालू पे, और प्लक्ड वाइल्ड फ्लावर्स, और जंगली फूलों को प्लक करते थे मतलब तोड़ते थे। छोटे छोटे बच्चे जब बालू पे तस्वीरें बनाते थे और पेड़ों से फूल तोड़ते थे ना, सी वंडर्ड, तब ये आश्चर्य करती थी, सोचती थी, व्हाई शी कुड नॉट ज्वाइन देम, कि ये उन बच्चों का साथ क्यों नहीं दे सकती। मतलब जब ये अन्य बच्चों को बालू पे तस्वीरें बनाते हुए देखती थी, पेड़ों से फूलों को तोड़ते हुए देखती थी ना, तब इनको आश्चर्य होता था कि ये क्यों नहीं तोड़ पाती हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती थी। आपको पता है क्योंकि इनके दोनों हाथ बचपन से ही खराब थे। सी टू वॉन्टेड टू होल्ड ए चॉक, बच्चों चौक जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, सी टू का मतलब भी होता है। सी टू वॉन्टेड यानी ईला सचानी भी चाहती थी टू होल्ड ए चॉक इन हर हैंड्स, कि वह भी अपने हाथों में चौक पकड़े, एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन ए स्लेट, और स्लेट जिस पे आप क से कबूतर ख से खरा पढ़ते हैं ना प्राइमरी स्कूल्स में, तो ये भी बच्चों अपने हाथों में चौक पकड़ना चाहती थी और अपने स्लेट पे तस्वीरें बनाना चाहती थी, लेकिन इनकी हाथें बच्चों काम के लायक नहीं थी। फिर देखिए क्या होता है, यही ईला सचानी है बच्चों, गौर से देखिए कैसे अपने पैरों से तस्वीरें ये बना रही हैं। देखिए, इलाज मदर एंड ग्रैंड मदर, इला की माँ एंड ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, एनकरेज्ड मतलब हौसला बढ़ाया, एनकरेज मतलब हौसला बढ़ाया द लिटिल गर्ल, ये छोटी बच्ची का इसकी माँ और दादी ने हौसला बढ़ाया। एंड वे आर सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है बच्चों फोकस्ड, और वे लोग फोकस्ड रहे, इस लड़की पे फोकस्ड रहे, टू हेल्प हर, और फोकस्ड रह करके इसको हेल्प किया, मदद किया, ओवरकम हर चैलेंज। बच्चों ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना, और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, यानी जीवन ने जो चुनौती इसको हाथ न दे करके प्रस्तुत की ना, उस चुनौती पे विजय पाने के लिए इसकी मम्मी ने और इसकी दादी ने इसकी बड़ी सहायता की, बहुत हेल्प किया, जिससे कि ये अपनी डिसएबिलिटी को ओवरकम कर ले, ये अपनी दिव्यांगता पर काबू पा ले, विजय पा ले। दे वेयर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, दे वर स्किल्ड, दे का प्रयोग यहाँ पे ईला की माँ और ईला की दादी के लिए हुआ है। तो ईला की माँ और ईला की दादी वर स्किल्ड यानी बहुत ही कुशल थे इन द ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट का मतलब होता है परंपरागत कला ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, यानी इसकी मम्मी और दादी जो थे ना, वे काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में बहुत ही दक्ष थे, बहुत ही कुशल थे। एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विथ ईला, और उन लोगों ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वे लोग इस आर्ट को, इस कला को अपनी बेटी और पोती से भी साझा करेंगे, इसको भी सिखाएंगे, इसको भी प्रेरित करेंगे कि वह भी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी को सीखे। दे टॉट हर टू क्रिएट मेनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फिट, बच्चों माँ ने और दादी ने ईला को सिखाया कि पैरों का इस्तेमाल करते हुए कैसे ब्यूटीफुल पेंटिंग की जाए, कैसे सुंदर सुंदर पैटर्न चीज़ें बनाई जाएं। दादी और मम्मी ने ईला को सिखाया कि हाथ काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, पैरों से करो, और पैरों से काम करना उन्हीं लोगों ने सिखाया। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क, बच्चों सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, इजी टास्क का मतलब होता है आसान कार्य। निश्चित रूप से यह आसान कार्य नहीं था, मतलब पैरों से जी पैटर्न बनाना, डिजाइन बनाना, एम्ब्रॉयडरिंग करना आसान काम नहीं था। बट ईला एक्सेप्टेड द चैलेंज, लेकिन ईला ने बच्चों एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया द चैलेंज, इस चुनौती को, विथ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है विल पावर, यानी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक चुनौती के रूप में इस बच्ची ने इन चीज़ों को स्वीकार किया कि हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं पैरों से करके दिखाऊंगी। हर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प्ड हर लर्न टू डू थिंग्स विथ हर लेग्स, और पैरों से काम करने में
इसके पेरेंट्स ने भी इसकी हेल्प की, इसके मम्मी पापा ने भी इसको हेल्प किया कि बच्ची को हाथ नहीं है तो इन सारे चीज़ों को पैरों से करे, और ये सीखने में उन लोगों ने हेल्प किया। लाइक ईटिंग एंड कॉमिंग हर हेयर। ईटिंग का मतलब खाना खाना, यानी पैरों से खाना खाने में इसकी मम्मी पापा ने इसको हेल्प किया। कॉमिंग और हेयर, कॉम का मतलब होता है कंघी लगाना, बाल झाड़ने में भी इसके मम्मी पापा ने हेल्प किया। और ये लड़की बच्चों पैरों से ही खाती है और पैरों से ही कंघी भी करती है और पैरों से ही ये एम्ब्रॉयडरिंग भी करती है, ठीक है। और इन सब कार्यों को इसके मम्मी पापा ने इसको सिखाया, इसकी दादी ने इसको सिखाया। बच्चों देखिए अगर आदमी मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा है थ्रेडिंग अ नीडल। नीडल का मतलब होता है सुई और थ्रेडिंग का मतलब होता है धागा लगाना, यानी सुई में धागा लगाना वाज हार्ड। चूंकि इसको हाथ नहीं थे ना बच्चों, तो सुई में धागा लगाना बड़ा मुश्किल था। बट ईला डिडंट गिव अप, लेकिन ईला ने प्रयास नहीं छोड़ा। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, यानी सुई में धागा लगाना बड़ा हार्ड था, बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन ईला ने गिव अप नहीं किया एंड बिकेम एन एक्सपर्ट। और ये एक्सपर्ट बन गई। जी बच्चों, ये एक्सपर्ट बन गई एट अ यंग एज, बहुत कम ही उम्र में ये सुई में धागा डालने में और काठियावाड़ा एम्ब्रॉयडरी में एक्सपर्ट बन गई, यानी बहुत ही कुशल बन गई, विशेषज्ञ बन गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, इसकी जो छोटे भाई और बहन थे, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, छोटे भाई बहन जो थे ना, हेल्प्ड हर टू, उन्होंने भी इसकी मदद की। पेरेंट्स ने मदद की, ग्रैंड पेरेंट्स ने मदद की, और इसके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ने भी इसको पैरों से काम करना सीखने में मदद किया। सी लर्नड मेनी स्टाइल्स, इसने बहुत सारी शैलियाँ सीख ली बच्चों। स्टाइल का मतलब शैली होती है। इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, यानी केवल गुजरात की काठियावाड़ा एम्ब्रॉयडरी ही इसने नहीं सीखी, इसने गुजरात के बाहर के भी बहुत सारी शैलियाँ सीख ली, जैसे कच्ची, काश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। और अन्य बच्चों कासिदाकारी को भी लड़की सीख गई। कौन? ईला सचानी, जिसका जन्म हुआ था तो इसकी दोनों हाथें झूल रही थीं और हाथों से ये कभी कुछ नहीं कर पाई, और जो हाथें कर सकती थी उससे ज़्यादा कार्य ये अब पैरों से कर रही हैं, और इसको सिखाने में मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर देखिए नंबर 5 क्या कह रहा है। फॉर ईला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। बच्चों ईला के लिए एम्ब्रॉयडरी जो थी ना, वो एक तरीका बन गया टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, यानी अपने आप को व्यक्त करने का। जी, अपने आप को व्यक्त करने का एक तरीका बन गया। एट फर्स्ट मतलब शुरू में, सी क्राफ्टेड फाइन डिजाइंस, शुरू में ये बेहतरीन डिजाइन बनाती थी। ओनली फॉर आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, केवल अपने परिवार के लिए और अपने दोस्तों के लिए क्राफ्टेड फाइन डिजाइन, सुंदर सुंदर ये डिजाइंस, आकृतियां बनाती थी। हु वर ऑव स्ट्रक बाय हर टैलेंट। बच्चों टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, मेधा, और ऑव स्ट्रक का मतलब होता है अमेज्ड, मतलब क्या बोले इसको, दंग रह जाना, है ना बच्चों, हैरत में पड़ जाना। यानी जब ये अपने पैरों से बच्चों सुंदर सुंदर डिजाइन अपने परिवार और फ्रेंड्स के लिए बनाने लगी ना, तो हु वर ऑव स्ट्रक बाय हर टैलेंट, इसकी प्रतिभा को देख करके इसके घर वाले, इसके परिवार वाले, इसके मित्रगण जो थे ना बच्चों, वो दंग रह गए कि भाई इतना खूबसूरत तस्वीर, इतनी खूबसूरत ये चित्रकारी, इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी, इतनी खूबसूरत डिजाइन कोई भला पैरों से कैसे बना सकता है। दे टॉक्ड अबाउट दो डिजाइन्स टू अदर्स, इसके परिवार वालों ने, फ्रेंड्स ने इसके डिजाइन्स के बारे में दूसरों से चर्चा की। टॉक अबाउट यानी दूसरों से उन लोगों ने चर्चा किया। सून शीघ्र द पीपल इन द विलेज टू डिस्कवर्ड इलाज स्पेशल स्किल एंड द एडमिरेशन फॉर वर्क बिगन टू स्प्रेड। बच्चों एडमिरेशन का मतलब होता है बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ, और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, आगे बढ़ना। यानी पहले इसने अपने परिजनों के लिए डिजाइन बनाया, ठीक है, परिजन इसकी टैलेंट को देख करके बहुत ही दंग रह गए। फिर ये चर्चा अन्य लोगों तक पहुंची और देखते देखते अब इसके गांव के लोगों को भी सब कुछ पता चल गया। एंड द एडमिरेशन फॉर वर्क बिगन टू स्प्रेड, और काम के प्रति इसकी जो ललक थी ना, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा जो थी, बिगन टू स्प्रेड, अब धीरे धीरे क्या होने लगी बच्चों, चारों तरफ फैलने लगी कि भाई इस गांव में ईला नाम की एक लड़की है जिसके दोनों हाथ खराब है और अपने पैरों से वो इतनी सुंदर कढ़ाई बनाती है कि भाई देख करके लोग दंग रह जाते हैं। ये चर्चा धीरे धीरे अब चारों तरफ बढ़ने लगी।
नंबर 6 देखिए, वर्ड रिच्ड द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। सूरत में सरकारी दफ्तर में भी इसकी प्रशंसा, रिच्ड मतलब क्या हो गई, पहुंच गई। इस लड़की की कलाकारी की जो गूंज थी ना, सूरत के सरकारी दफ्तर में भी पहुंच गई। दे वर मूव्ड बाय इलाज स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क। जब सरकारी अधिकारियों ने ईला की कहानी को सुना, दे वर मूव्ड, बड़े द्रवित हुए जी, बड़ी प्रभावित हुए, एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, और इसके कार्य को, इसकी रचना को देख करके, इसकी कढ़ाई को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। कौन बच्चों? सरकारी अधिकारी। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने फैसला किया। किसने? सरकारी लोगों ने, अधिकारियों ने डिसाइडेड, फैसला किया, टू डिस्प्ले सम सैंपल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन। बच्चों, स्टेट एग्जीबिशन का मतलब होता है जो राज्य स्तरीय जो एग्जीबिशन, जो प्रदर्शनी लगती है ना, तो सरकारी कर्मचारियों ने यह फैसला किया कि इसके सैंपल्स को, इसकी कढ़ाई के सैंपल्स को, नमूनों को, जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी होती है उसमें डिस्प्ले किया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा, उसमें लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव ने, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, इस अनुभव ने ओपेंड न्यू डोर्स फॉर ईला, ईला के लिए नए दरवाजे खोल दिए। ओपन का मतलब खोलना, डोर्स का मतलब दरवाजा। यानी जब इसकी तारीफ, इसकी कढ़ाई की प्रशंसा सूरत के सरकारी दफ्तरों तक पहुंची, तो उन लोगों ने फैसला किया कि राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में इसकी कढ़ाई के नमूनों को डिस्प्ले किया जाए। उन लोगों ने किया भी, और इस अनुभव ने इसके लिए नए दरवाजे क्या कर दिए बच्चों? खोल दिए। पीपल ऑब्जर्व्ड, लोगों ने महसूस किया, द ब्यूटी मतलब सुंदरता, उवेन बाय हर फीट, उवेन का मतलब होता है बुनना, ये विव का भीतरी है, उवेन बाय हर फीट, एंड रेडली परचेज द क्रिएशंस, यानी लोगों ने बहुत तारीफ की। इसने जिस खूबसूरती को अपने पैरों से बुना था ना बच्चों, वो उसकी तारीफ उन लोगों ने भी की, लोगों ने भी एग्जीबिशन में की, और इसके क्रिएशन को और इसकी कढ़ाई को रेडली परचेज्ड, देखते ही देखते लोगों ने परचेज कर लिया, मतलब खरीद लिया, मतलब इसकी कारीगरी धड़ाधड़ एग्जीबिशन में क्या हो गई? बिक गई। ईला वाज नो मोर अ हिडन टैलेंट, ईला अब हिडन टैलेंट मतलब छुपी हुई प्रतिभा, हिडन का मतलब छुपी हुई, टैलेंट का मतलब प्रतिभा। ईला अब छुपी हुई प्रतिभा नहीं थी, बट फेमस, लेकिन अब ये एक मशहूर व्यक्ति बन गई थी। ईला नो मोर, अब नहीं, यानी ईला अब कोई छुपी प्रतिभा नहीं थी, कोई गांव की सामान्य लड़की नहीं थी, बट फेमस, अब ये एक मशहूर सेलिब्रिटी बन गई थी। कौन बच्चों? ईला। देखा ना, हाथ नहीं है लेकिन पैरों से काम करके ये सेलिब्रिटी बन गई। अब गांव की छुपी प्रतिभा नहीं है, बल्कि बहुत मशहूर हो गई। कौन बच्चों? ईला। आगे देखिए, आगे लिखा है कि एनकरेज्ड बाय दिस पॉपुलैरिटी। बच्चों, पॉपुलैरिटी का मतलब होता है लोकप्रियता, फेम जिसको बोलते हैं, नाम जिसको कहते हैं। यानी एनकरेज्ड बाय दिस पॉपुलैरिटी, यानी इस लोकप्रियता से एनकरेज्ड हुई, बहुत प्रोत्साहित हुई। कौन बच्चों? ईला। ईला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशंस, ईला ने कुछ और एग्जीबिशंस का मतलब प्रदर्शनी, और पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। ईला ने अन्य बहुत सारे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया। नॉट जस्ट विद इन द स्टेट, केवल गुजरात के भीतर ही नहीं, नॉट जस्ट विद इन द स्टेट, विद इन का मतलब के भीतर, केवल गुजरात के भीतर ही नहीं, बट एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों ये कई एग्जीबिशन में हिस्सा ली। कौन बच्चों? ईला सचानी। सी रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स, इन्होंने रिसीव किया, प्राप्त किया, मेनी अवार्ड्स, बहुत सारे पुरस्कार, एंड ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब होता है सम्मान, इसने बहुत सारे सम्मान हासिल किए, इसने बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए। नॉट जस्ट फॉर आर्ट, केवल अपनी कला के लिए नहीं, बट ऑल्सो द विल पावर, उस दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। बच्चों, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। जी, विल पावर का मतलब क्या होता है बच्चों? इच्छा शक्ति। यानी केवल अपनी शानदार कला के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के कारण। एंड क्रिएटिविटी विथ हर वर्क सोड, और जो इसने रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता इसने अपने वर्क में डिस्प्ले किया, अपने काम में दिखाया, जो विल पावर इसने दिखाया, उसके लिए भी इसको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स प्राप्त हुए। फिर समझिए बच्चों, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इसको बहुत सारे सम्मान मिले, केवल हर आर्ट, केवल इसकी अपनी कला के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के लिए भी, और जो क्रिएटिविटी इसने अपने वर्क में शो किया उसके लिए भी। ईला सचानी
वंस ए फार्मर्स डॉटर फेसिंग ए टफ चैलेंज। यानी ईला सचानी वंस जो कभी किसान की बेटी थी, फेसिंग ए टफ चैलेंज जो बहुत ही मुश्किल स्थिति का सामना कर रही थी हाथ न होने के कारण, वर्कड हार्ड खूब परिश्रम किया, एंड बिकेम अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है फेमस, मशहूर। बच्चों, ईला सचानी जो कभी गांव की चुनौतियों का सामना करने वाली एक किसान की बेटी थी ना, वर्कड हार्ड खूब मेहनत किया, एंड बिकम ए सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट और एक मशहूर कलाकार बन गई, एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल और राष्ट्रपति के हाथ से मेडल पुरस्कार पाने वाली महिला भी बन गई। कौन बच्चों? ईला सचानी। रिसीवर का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। तो बच्चों देखा ना, इसने अपने पैरों के दम पे क्या क्या हासिल नहीं किया। जिस चीज़ को हम अपने हाथों के दम पे हासिल नहीं कर पाते, इस लड़की ने अपने पैरों के दम पे हासिल किया, अपने विल पावर के दम पे हासिल किया। इसको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला, इसको राष्ट्रपति पदक भी मिला। बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईला वाज द न्यू इंडिपेंडेंस। बच्चों इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। यानी ईला को जो अब नई आज़ादी मिली ना, ये इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। यानी अब एक मशहूर व्यक्ति बन गई, तो इस कारण जो इसको आज़ादी मिली ना, वो इसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। थ्रू हर स्किल, अपने कौशल के द्वारा, थ्रू का मतलब के द्वारा, थ्रू हर स्किल अपने स्किल के द्वारा, सी नॉट ओनली अर्नड अ रेगुलर इनकम, केवल यह अब एक नियमित आमदनी ही नहीं कमाती थी, यानी केवल निश्चित ये रकम ही नहीं कमाती थी, बट ऑल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग व्हाट शी लव्ड, बल्कि जो ये काम करती थी ना, उस कार्य में इसको आनंद भी आता था। यानी पहले घर में बंद लड़की थी, बाद में बच्चों पैरों से बहुत मेहनत किया, सेलिब्रिटी बन गई, और सेलिब्रिटी बनने के कारण इसको अब रेगुलर इनकम, नियमित आमदनी भी होती थी, और इसको चूंकि कढ़ाई बड़ा पसंद था, तो ये कढ़ाई करने में फाउंड जॉय, इसको आनंद भी मिलता था। सी प्रूव्ड, इस लड़की ने बच्चों प्रूव किया, इस लड़की ने ये प्रमाणित किया क्या? कि थ्रू हर क्रिएशंस, की अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कढ़ाई के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, दैट चैलेंजेस कैन बी टर्न्ड इनटू विक्ट्रीज, कि चैलेंज है, चुनौतियों को कैन बी टर्न्ड, बदला जा सकता है, इनटू विक्ट्रीज विद फोकस, कि चुनौतियों को विक्ट्रीज, विजय में तब्दील किया जा सकता है विथ फोकस, अगर आदमी अपने काम पे फोकस रहे, हार्ड वर्क खूब मेहनत करे, पॉजिटिविटी उसके अंदर सकारात्मकता रहे, एंड नेवर गिविंग अप, और वो कभी ये ना कहे कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा। यानी अगर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी हो, नेवर गिव अप हो, अगर वो किसी भी चुनौती से हार न माने, ये जज्बा हो, हार्ड वर्क कठिन मेहनत करे और फोकस्ड रहे ना, तो वो चैलेंजेज को विक्ट्री में, यानी चुनौतियों को, परेशानियों को, मुसीबतों को वो बच्चों विजय में, अवसर में तब्दील कर सकता है। हर एम्ब्रॉयडरी, इसकी कढ़ाई, क्रिएटेड विथ हर फेट, जो ये अपने पैरों से करती थी, रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाता है, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, हमें याद दिलाता है दैट आर्ट हैज़ द पावर, कि कला में वो ताकत है, पावर का मतलब ताकत होती है, शक्ति होती है, आर्ट का मतलब कला होता है, कि कला में वो ताकत होती है, कला में वो शक्ति होती है, टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज, जो फिजिकल बाउंड्रीज है ना, जो हमारे द्वारा जो सीमाएं खींची गई हैं ना, उच्च सीमाओं से ये ऊपर उठ जाए, एंड टच द सोल, और व्यक्ति के दिल को, व्यक्ति के सोल का मतलब आत्मा होता है, आत्मा को छू लेती है। यानी बच्चों यहाँ पे अंतिम में ये कहा गया है कि एम्ब्रॉयडरी में मतलब कला में वो ताकत बच्चों होती है ना, जो फिजिकल बाउंड्री से ऊपर उठ करके लोगों के आत्मा में, लोगों के दिल में प्रवेश कर जाती है। तो इस लड़की की कला जो थी ना, वो लोगों के दिल में प्रवेश कर गई थी, और अब ये लड़की गांव की मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक सेलिब्रिटी बन गई थी। तो अगर हम मेहनत करें, परिश्रम करें, तो हाथ न होते हुए भी वो सारे कार्य कर सकते हैं जो हाथ होने पर भी लोग नहीं कर सकते। तो अगर ईला सचानी की कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और वीडियो की क्वालिटी को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए अपने सुझाव भी दें। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोले जय हिंद।